हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके जो सवाल थे जो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए थे उनके मैं यहाँ पे आपको जवाब दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनका क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम गुजरात ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग एंड इन्होंने बोले हैं कि इनका जो रैंकिंग है वो आया है 271। इज़ देयर एनी चांसेस फॉर मी इन प्राइवेट कॉलेज ऑफ गुजरात फॉर क्लिनिकल सीट। अच्छा, स्टेट मेरिट लिस्ट में इनका जो रैंकिंग है 271 है, तो प्राइवेट कॉलेज में इनको तो क्लिनिकल सीट का नहीं बोल सकता, नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि आप 15% में अगर आते हो तो नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं, क्लिनिकल के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे इनका, सर एज पर राउंड 1 allotment is there any chances for a getting PG admission in subsequent round ARI 1370 जनरल कैटेगरी। देखो AA CCC में तो चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करते हो वो भी सही तरीके से, ठीक है, तो वो आपकी स्टेट वाइज मैटर करता है, तो वहाँ पे अगर चांसेस रहेगा तो वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट में ही अगर बनेगा तो बनेगा। ठीक है, वो भी सही तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो अप करने के बाद में, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। और AA CCC में तो नहीं है। ठीक है, अगर प्राइवेट डीम्ड के ले जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, बाकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड यहाँ पे AA CCC में नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर मेरा ARI 14,934 है एंड ST रैंक 567 है, क्या मुझे सेकेंड राउंड में सीट मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज में? डीम्ड नहीं लिए नहीं भर इन्होंने पूछा है डीम्ड नहीं लिए नहीं भर, सिर्फ गवर्नमेंट एडेड के लिए भरा है रजिस्ट्रेशन। नहीं, चांसेस नहीं है, नहीं गवर्नमेंट एडेड का नहीं गवर्नमेंट का। ठीक है, डीम्ड एक बार आपको अलॉट होने के चांसेस थे। इसके अलावा इन्होंने पूछे हैं, सर मेरा हिमाचल मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में नंबर आ गया है, तो क्या मुझे स्टेट में कोई चांसेस हैं सीट मिलने के, मुझे क्या चांसेस रहेगा? तो देखो उसके अकॉर्डिंग, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मैटर करता है। ठीक है, पर वहाँ पे भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब वो चीज़ आप थोड़ा सा बता पाते, ठीक है, कि कौन सा है क्या है, ठीक है, कौन सा प्रेफरेंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें तब मैं थोड़ा और गाइड कर पाता। बट अगर ऊपर का सिनेरियो देखे अपन तो उसको अकॉर्डिंग चांसेस वहाँ पे भी बहुत कम है। अगर चांसेस हो कभी तो वो मतलब वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर। ठीक है, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी अपन कुछ बता पाएंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको बस यही बोलूँगा कि वहाँ पे भी अगर रहेगा तो बहुत कम रहेगा। ठीक है, और वो भी सही तरीके से करोगे तभी चांसेस रहेगा, चॉइस फिलिंग से लेकर के बाकी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है, सर ARI 1011 है, EWS 198 है, कोई चांसेस ऑल इंडिया में सीट मिलने का? तो वहाँ पे चांसेस नहीं है ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट होने का, स्टेट में एक बार आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, सर माई ARI इज़ 419, ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी रैंक इज़ 129, इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ ए गेटिंग ए सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट इन सेकेंड राउंड? देखो वहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट के वैसे चांसेस तो नहीं है। ठीक है, बट अगर ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। अगर वो सही तरीके से करोगे तो 10 से 20% पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हो जाए, लेकिन चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, तभी वो जो 10 से 20% में बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी, वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं है सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉट होने के चांसेस। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछे है, सर 5288 है, ST कैटेगरी रैंक 94 है, गुजरात स्टेट में कैटेगरी रैंक 14 है, गवर्नमेंट में एडमिशन हो सकता है?
अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अब गुजरात में आपकी भले रैंकिंग 14 है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो आपका प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, कि आप प्रेफरेंस कितना भर रहे हो। अगर चॉइस फिलिंग आपने गलत तरीके से भरा तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर चॉइस फिलिंग सही तरीके से भरा तो एक बार चांसेस रहेगा, ठीक है। तो वो चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप गुजरात स्टेट से हो और कैटेगरी जो रैंकिंग है वो 14 है, तो चॉइस फिलिंग ही मैटर करता है, अदरवाइज सीट अलॉट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने पूछा है इनका जो क्वेश्चन है AIPGT काउंसलिंग से रिलेटेड है। हैड बीन अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट बट आई डिडंट वांट टू टेक दैट सीट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द अपग्रेडेशन, डज आई विल गेट द सीट फ्रॉम द प्रोविजनल चॉइस that I had been filled in round first and I have to filled the other fresh choice in round second। देखो अपग्रेडेशन का क्या रहता है, अब गए, ठीक है, पहले तो वही है आपका जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जमा कर लेते हैं कई जगह, ठीक है। फिर अपग्रेडेशन फॉर्म रहता है, ठीक है, तो अपग्रेड करा रहे हो ऐसे करके, ठीक है। वहाँ पे आप उसके बाद में फिर नए चॉइस फिलिंग रहेगा, पुराने वाले चॉइस फिलिंग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या है अपग्रेड हो जाता है। अगर अपग्रेड हुआ तो फर्स्ट वाला जो सीट है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, नया वाला आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। और नहीं हुआ तो पुराने वाले में ही जाके आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर आई हैव ए 150 मार्क एंड 9877 रैंक, आई वांट टू ज्वाइन UG काउंसलिंग बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो through this mark will I get gynae or medicine, if you think have a chances then only I should join you and fill up the preference। देखो मैटर ये करता है आप कौन से स्टेट के हो, ठीक है। चांसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं तभी चांसेस हैं। जैसे पहला चीज़ कौन से स्टेट से वेरी करते हो, ओके, क्योंकि स्टेट बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस में है, डबल ए ट्रिपल सी में तो नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में ही चांसेस रहेगा, वो भी मैटर यही करेगा कि आप कौन से स्टेट से वेरी करते हो, प्रेफरेंस किस तरीके से भरते हो स्टेट काउंसलिंग में, तभी जा करके चांसेस रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो सही तरीके से भरोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाकी और कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ से मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।